हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं बना रही थी बैंगन आलू, क्योंकि अर्जुन को बहुत पसंद है बैंगन आलू और पराठा। वो बैंगन से ना चावल भी उसको बहुत पसंद है। तो उसने बोला मम्मा कि मुझे आज बैंगन आलू टिफ़िन में रखना, तो वही बना रही थी। तो एक तरफ मैंने कुकर में बैंगन और आलू और टमाटर को बॉयल होने कर दिया था, क्योंकि अगर टमाटर हम पैन में मसाले के साथ भूनेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो कुकर में ही मैंने ये तीनों चीज़ें बॉयल होने रख दी। वहीं दूसरे पैन में मैंने इस तरीके से मसाला तैयार कर लिया और तीसरे उस पे गैस पे मैंने पराठे सेक लिए थे। वहीं सुबह सुबह अर्जुन नहा धो के तैयार हो गया है। अब कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट। तो सुबह वो 1 गिलास दूध और एक पराठा इस सब्जी से खा के जाता है। उसे बहुत पसंद है, बहुत मन से खाता है वो। बच्चे मेरे दोनों ही सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। फिर इसके बाद लंच भी मतलब अच्छे से टचवुड खाना पीना अपना खा लेते हैं। तो वहीं मैंने टिफ़िन उसका रेडी कर दिया था। इसके पापा सुबह उठ गए थे, वो भी मेरी हेल्प करते हैं साथ में, क्योंकि अकेले तो फिर पॉसिबल नहीं है ये सब करना। तो साथ के साथ मैंने चाय बना ली थी और मैं आ गई थी अपने बेडरूम में अद्विक को उठाने, क्योंकि इसको उठाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर में उठता है धीरे धीरे। और मैं इसे बहुत ही प्यार से उठाती हूँ कि अगर आप सुबह सुबह बच्चों को डांट डांट के उठाओगे ना तो पूरा दिन उनका ख़राब जाता है। लेकिन मैं अद्विक को सुबह बहुत प्यार से उठाती हूँ। इसका टिफ़िन मैं पैक करके रख आई हूँ और फटाफट मैं चाय भी पी ले रही हूँ। तब तक ये 5-10 मिनट लेगा उठने में, फिर उठ जाएगा। अर्जुन का टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे और ये अब जाएगा 8:30 बजे। अब इनका स्कूल का टाइम जल्दी हो गया है, जो इनका पहले स्कूल का टाइम था वही हो गया है। तो फटाफट मैं अद्दू को उठाऊँगी। उठने में बस थोड़ा टाइम लेगा, फिर रेडी हो जाएगा। बस यहीं मैं अपनी चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैं इसको बोल के गई कि तुम उठ जाओ, तब तक मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। जब तक अद्विक फ्रेश होने गया था तब तक मेरी मेड का कॉल आ गया। सूरजमुखी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर्दी जुकाम हो गया है, तो वो आएगी नहीं आज, तो उसने मना कर दिया। तो वहीं फिर फटाफट अद्दू तैयार हो गया है और क्योंकि उसने लेट करा तो रोल बना के ही ले जा रहा है। सुबह उसका मूड नहीं है, खुश नहीं लग रहा है वो, लेकिन उसका यही रहता है, बहुत नाटक करता है वो जाने में। तो बस उसको रोल बना के दे दिया, बस स्टॉप तक तो वो खाता खाता चला जाएगा। और वहीं अब सूरजमुखी नहीं आएगी, तो मैंने तुरंत अद्दू के जाने के बाद ही सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो फटाफट स्टैंड पे से कपड़े उतारे, फिर जो रात में मशीन में थोड़े से कपड़े लगाए थे वो सूखने डाल दिए। अच्छा, स्टैंड का ना बहुत आराम है। इससे पहले मैं सोचती थी कि स्टैंड की इतनी क्या ज़रूरत है जब हम तार पे कपड़े सुखा लेते हैं, लेकिन जब स्टैंड के ना बहुत ही आराम है। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है ना तो प्लीज़ आप ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये देखने में छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और चाहे बारिश हो और बहुत धूप अगर हो तो भी हम इसको छाया में कपड़े सुखा सकते हैं। बारिश में भी हम कपड़े इजीली सुखा सकते हैं। कहीं पर भी वॉशिंग मशीन के पास ले जाके हम वहाँ पर कपड़े इसको सूखने डाल देते हैं। नहीं तो फिर कपड़े बाल्टी में करो, फिर इधर से उधर लेके जाओ, फिर वहाँ पर उसको सुखाओ। तो यहीं मैं पास लॉबी में ही मैं ले आई थी स्टैंड को। एक्चुअली रात में क्या होता है ना, बच्चों की ड्रेस होती है तो मैं जब धो के डालती हूँ तो पंखा चला देती हूँ, तो स्टैंड पर ही डाल देती हूँ। तो रात में तो स्टैंड हमारा अंदर ही रहता है पंखे के नीचे। तो फिर अगर सुबह जो कपड़े धुलते हैं तो वहीं मैं इसी स्टैंड पर डालकर फटाफट उसे बालकनी में रख देती हूँ। तो एक ये भी बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा है भाई स्टैंड का, कि आप इसको जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो। वहीं फिर फटाफट मैंने कपड़े सूखने रखे। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर ये सोफ़े वोफ़े सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि बच्चे फिर पूरे दिन सोफ़े पर ही पड़े रहते हैं स्कूल से आके। फिर तो वो हिलते नहीं हैं, या तो पार्क जाएंगे नहीं तो टीवी के आगे सोफ़े पे लेटे रहेंगे। तो फिर पूरे दिन तो टाइम मिलता नहीं है इसको झाड़ने का। मैं तो बस सुबह एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर पूरे दिन ये ऐसे ही रहता है। एक्चुअली ये सोफ़े पे हम कम बैठते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, तो बस उन्हीं के लिए ही है ये सोफ़ा। और इस तरीके से मैं पूरी इसको अभी सूरजमुखी होती तो वो झाड़ू लगा देती, तो फिर मैं ये इस तरीके से डस्टिंग कर देती। मगर अब वो है नहीं तो मुझे फटाफट सारा काम करना है। तो मैं यही पहले सब अपना डस्टिंग कर लूँगी, सारा सामान अपने सेट कर लूँगी जो जिस जगह पर है। इस तरीके से पूरा काम हो जाएगा। जुकाम तो उसको 2-4 दिन से हो रहा था, मगर ऐसा नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
उसने क्या किया, कहीं लोकल शॉप कोई क्लिनिक पे चली गई, उसने फिर उसको इंजेक्शन दे दिया। पता नहीं इंजेक्शन देने के बाद जुकाम उसका ना ठीक बिगड़ गया। मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, सिर नीचे कर रही है तो चक्कर आ रहा है। तो वो यही कह रही है कि मैं तो नॉर्मल दवाई लेने गई थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। अब यही होता है कि जो छोटे ये जो क्लिनिक वाले होते हैं ना, जो ऐसी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो कम फीस लेते हैं लेकिन ये इंजेक्शन पहले दे देते हैं। तो इस करके सूरजमुखी जुकाम के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई है। अब देखो कब आएगी। आज तो उसने, वैसे वो ज़्यादा छुट्टी नहीं लेती है, ज़्यादा उसको ठीक लगता है तो वो आ ही जाती है। तो बस यही है कि अब वो नहीं है तो फिर मुझे ही करना है सारा काम। तो अर्जुन के स्कूल, इन दोनों को स्कूल जाते ही मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा और बिल्कुल भी नहीं बैठी। चाय तो मैंने तभी पी ली थी जब अद्विक को जगाने गई थी। बस इस तरीके से मैं पूरा डस्टिंग कर दूंगी। अभी तो बहुत पूरा घर ही पड़ा है सही करने को, क्योंकि बच्चे जब सुबह गए हैं तो सब कुछ फैला के गए हैं। ये तो दूध बच्चों को छोड़ के दूध ला के रख के फिर ये वॉक पे चले गए थे। तो मैं फिर फटाफट से सोचा इनके आने से पहले मैं सब कुछ समेट देती हूँ सारा काम। तो फिर इसके बाद मैं किचन में लग गई थी। ड्राइंग रूम पूरा सही किया, डाइनिंग टेबल साफ़ किया, बेड का चादर झाड़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। अब किचन में क्योंकि 2-3 स्लैब हैं तो इनको पूरा खाली करना पड़ता है। सुबह तो पूरा जल्दी जल्दी में फैल जाता है। सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं देखती कि कहाँ पे क्या देखना है। इसके बाद फिर अभी सब कपड़े से ना सब कुछ क्लीन कर दूँगी सारा। इससे क्या होता है कि एक बार फिर सुबह सुबह क्लीन, मैं पूरे दिन अच्छा नहीं उसमें लगी रहती हूँ। सुबह कर दिया तो बस मन को हो जाता है कि हाँ सुबह सफाई हो गई है तो पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज सूरजमुखी नहीं आई है तो बर्तनों का ढेर लग गया है। तो फिर मैं इसको डिश वॉशर में लगाऊंगी। एक्चुअली डिश वॉशर तो यही सोच के ख़रीदा था कि मेड नहीं लगाएंगे, भाई खुद ही सारे बर्तन डिश वॉशर में धो लिया करेंगे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चे फिर एक कटोरी में खाएंगे, दूसरे एक गिलास में पानी पिएंगे, जबकि मैंने उनका अपना पर्सनल गिलास भी करा हुआ है, सिपर दे रखे हैं। लेकिन जब उन्हें प्यास लगती है जल्दी जल्दी में तो वो नया ही गिलास निकाल लेते हैं। तो फिर यही होता है कि डिश वॉशर सोच के कुछ लिया था मगर वो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ वो ऐसे यूज़ आ जाता है कि जब सूरजमुखी छुट्टी पे होती है ना तो फिर मैं उस टाइम पे डिश वॉशर पे लगा देती हूँ, या जब उसकी तबीयत ख़राब हो ज़्यादा जिस दिन, तो उस दिन भी डिश वॉशर चला देती हूँ। अच्छा, इसमें ना एक और फ़ायदा है, जो चिमनी है ना, चिमनी की जो प्लेट्स रहती हैं वो भी मैं डिश वॉशर में ही धोती हूँ। उससे क्या होता है वो एकदम चमक जाती हैं। इसमें डिश वॉशर आपके बर्तनों को ना साफ़ तो अच्छे से कर देता है, बस ये है टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है आपके बर्तन। एक तो आपको ना इसमें बर्तन लगाना, जैसे बर्तन के स्टैंड में हम एक एक बर्तन लगाते हैं ना, कटोरी की जगह कटोरी लगाओ, प्लेट की जगह प्लेट, तो इसमें यही हो जाता है कि इसमें आपको जो बर्तन है ना वो सेट करके लगाना है कि भाई चम्मच की जगह चम्मच लगाना है, ग्लास की जगह ग्लास। तो जितना मैथ में फॉर्मूला नहीं लगता ना उतना इसमें बर्तन लगाने में लगता है। ये मुझे बहुत झंझट का काम है, क्योंकि जब हम हाथ से धोते हैं ना तो हमारे हाथ में कुछ भी आ रहा है, कटोरी ग्लास चम्मच धोते जा रहे हैं और बर्तन के टोकरे में ना उसको रखते जाते हैं। मगर इसमें क्या होता है कि आपको अगर आपने एक आध बर्तन भी टेढ़ा लगा दिया तो चौथा बर्तन लगाने में मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फटाफट बर्तन लगा दूंगी क्योंकि बर्तन ज़्यादा हैं तो इसमें आ नहीं पाएंगे। और इसमें ना लोहे की बर्तन और एल्युमिनियम नहीं धुलता है। लोहा तो खैर मैंने आयरन तो कभी मैंने इसमें धोया नहीं, लेकिन 1-2 बार मैंने आलस में ना इसमें कुकर रख दिया था, या फिर चाय का जो फ्राई पैन रहता है एल्युमिनियम का, तो वो उसको ना पूरा काला कर देता है। ये धो तो देगा, मना तो नहीं करेगा, लेकिन ये ना बर्तन आपका एल्युमिनियम का पूरा काला हो जाता है। तो कुछ बर्तन हैं जो फिर मुझे हाथ से ही धोने हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई हो गई, तवा हो गया, चाय का बर्तन हो गया, ये सब मुझे हाथ से ही धोना है। वहीं सुबह सुबह ये घी का कंटेनर और तेल का ना ये पूरा हो जाता है, तो मैं सुबह ही इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करके रख देती हूँ। टिश्यू पेपर से मैं इसलिए क्लीन करती हूँ कि कपड़े से करेंगे तो कपड़ा चिकट जाएगा, फिर उसको धुलने में बहुत मेहनत लगती है। तो टिश्यू पेपर से मैं इस तरीके से अपने ये कंटेनर हैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बर्तन धोने जो बच गए थे। अच्छा, इसमें मैं नॉन स्टिक के बर्तन भी नहीं धोती हूँ। ये तो मुझे पता नहीं इसमें नॉन स्टिक के बर्तन धुलते हैं कि नहीं। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन ना मैंने कभी भी इसमें ये नॉन स्टिक पैन नहीं धोए हैं। मैं तो वैसे ही डर लगता है कि इतने महंगे आते हैं, मान लो धो दें
तो इसमें कहीं इसके ऊपर जो एक परत होती है वो निकल ना जाए, तो इसीलिए सब हाथ से ही धो देती हूँ। 2-4 बर्तन है, चलो हाथ से धोने में क्या ही जा रहा है। तो मैं इसको हाथ से धो दूँगी, चाय का बर्तन और ये सब धो के फिर फटाफट से मैं मुझे फिर झाड़ू भी लगाना है। अभी तो खैर बहुत काम पड़ा था, लेकिन मैं भी ना हार नहीं मान रही थी। जैसे वो गाना नहीं है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की जगह मैंने काम लगा दिया कि ये ज़िंदगी है काम की, तो बस काम पे लुटाए जा। बस सुबह फिर मैंने सांस नहीं ली बच्चों के जाने के बाद, फटाफट बर्तन किचन और ये सब में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी हो जाएगा ना फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मेरा ये नहीं है कि बैठ बैठ के रुक के काम करो या बीच में फ़ोन उठा लो फिर काम करो, ऐसा नहीं है। मैं एक बार किसी भी काम में लगती हूँ ना तो फिर उसे करके ही छोड़ती हूँ। तो फिर फटाफट मैंने तो फिर ये काम करते करते ना ऐसा मैं चैलेंज अपने आप को दे देती हूँ कि जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तो उससे पहले मुझे ये सब फिनिश करना है, क्योंकि फिर उनको मुझे फिर ब्रेकफास्ट देना है। अभी मैंने उनके लिए पराठा फिर गरम गरम ही बनाऊंगी, अभी तो बच्चों के लिए ही बना के दिया है। और फिर मुझे मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ हैं कुछ जो मुझे करनी है। जैसे कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे वॉक पर जाना है, और मुझे फ्रूट्स खाने हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये जो मेरी लाइफ में 3-4 चीज़ें हैं ना, ये बहुत प्रायोरिटी है। मैं इसको बहुत उससे करती हूँ कि हाँ मुझे करना है, मतलब चिंता हो जाती है अगर ये चीज़ों में से कुछ भी स्किप हो जाता है तो। भले ही आपका पोछा स्किप हो जाए या फिर कुछ ऐसा काम, मतलब कहीं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इसे मैं स्किप नहीं करती हूँ। ये चीज़ें मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ रेगुलर। तो अब की बारी आ गई थी, दूध का मुझे दही जमाना था। तो ताज़ा दूध आ गया है तो उसे गर्म करने रखूँगी, और जो रात का जो दूध बच जाता है तो उसे मैं लगा दूँगी, उसमें मैं जामन लगा दूँगी। तो वही मैं दूध गर्म कर रही थी भगोने में, जिससे भगोना भी खाली हो जाएगा। तो अब दूध में ना मैं इस तरीके से दही जमाती हूँ कि भाई जो जामन मैं इसमें लगाती हूँ ना, फिर उसको मैं चम्मच से स्टेयर ना करके दोनों बर्तनों में मतलब ऐसे इसको चम्मच से स्टेयर नहीं करती, इस तरीके से दोनों बर्तनों एक से दूसरे बर्तन में डालती हूँ, जिससे अगर आपका तेज गर्म हो जाता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, और इससे आपका दही बहुत अच्छा जमता है। क्योंकि अभी मौसम ठंडा है ना, तो थोड़ा तेज़ गरम दूध में मैं जामन लगाया है, और इसको इस तरीके से डोंगे को कपड़े में लपेट के रख दूँगी माइक्रोवेव में, जिससे दही बहुत अच्छा जमेगा। तो हमारे घर में ठंड हो चाहे गर्मी, दूध दही तो खाया ही जाता है। और गाय के दूध का जो दही है ना, वो तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है। और माइक्रोवेव में इस तरीके से मैं दही जमने रख देती हूँ, जिससे ये 3-4 घंटे में इजीली जम जाता है। तो आज तो मेरा वैक्यूम क्लीनर भी निकल आया है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर मतलब सूरजमुखी रहती है तो वही झाड़ू पोछा करती है, लेकिन ये तभी निकलता है जब वो छुट्टी पे रहती है। तो आज वैक्यूम क्लीनर से मैं पूरा अपना घर क्लीन कर दूँगी। वैक्यूम करने के बाद आपको नीड ही नहीं है पोछा लगाने की, क्योंकि वो इतने अच्छे से आपका फ़र्श क्लीन कर देता है कि आपको पोछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और क्या कहते हैं, हम ना बाहर की चप्पलें हम अपने घर में नहीं लाते हैं, तो फिर इस तरीके से बाहर की गंदगी भी घर में नहीं आती है। अंदर जो पहनने वाली स्लीपर्स हैं वो अलग हैं, बच्चे हो चाहे मैं हूँ, हम बाहर के जूता चप्पल अंदर नहीं लेके आते हैं। तो जिससे अगर हम 1-2 दिन पोछा नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो फटाफट मैंने वैक्यूम करके नहा धो के अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था, मेडिटेशन कर दिया था। 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले अपना फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि फ्रूट जो कहते हैं ना व्रत खोलते हैं। अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 11:30 हो गया है। तो सबसे पहले मैंने फ्रूट लिया, और उसके बाद फिर मैंने 2 पराठे चाय के साथ खाए। एक्चुअली मन तो अब मैं स्कूल से आ गया हूँ, और अब मैं अपना लंच करूँगा और मुँह हाथ, और फिर मैं टीवी देखने को बैठूँगा। तो फिर अद्विक स्कूल से आ गया था, तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाए बर्गर, बच्चों को सरप्राइज़ दिया, क्योंकि सुबह तो पराठा सब्जी हो गया था। तो मैं अब मैं पार्क के आ गया हूँ, और अब मैं अपने हाथ पैर धोऊंगा, और फिर मैं जाऊँगा पढ़ाई करने। तो गाइस तब तक के लिए आप थोड़ा आराम कीजिए। तो बर्गर खाने के बाद बच्चे चले गए थे, थोड़ा टीवी देखा, फिर पार्क चले गए थे, और पार्क से आ गए हैं। फिर पार्क से एकदम आने के बाद बच्चे मेरे हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाते हैं।
6:30 पार्क से आए थे। फिर उसके बाद ये लोग हाथ मुँह धोया, दूध पिया इन्होंने। और एक्चुअली मैं भी जाती हूँ शाम को वॉक करने, फिर इनके साथ ही आती हूँ। तभी आके फिर बज गए हैं 7। और बच्चों को तो जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो अपने पापा के साथ बैठ के पढ़ता है और छोटे वाले को मैं पढ़ाती हूँ। तो मैंने फिर क्योंकि पार्क से लेट हो गया था आज आने में, तो फिर फटाफट मैंने चाय बनाई और बच्चों को मैंने छोटे वाले को होमवर्क दे दिया है। अद्दू अभी बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा मतलब होमवर्क कम करता है, मस्ती ज़्यादा करता है, मुझे उसके पास बैठना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में ना मैं उठ जाती हूँ ताकि उसको ये ना लगे कि मैं उसको बैठ के पढ़ाऊँ। मैं उसको थोड़ा होमवर्क, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो उसे सेल्फ स्टडी भी सीखना है, तो मैं बीच में उसे काम दे के हट जाती हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। यहाँ पर डिश वॉशर में से जो बर्तन लगाए थे वो सब निकाल रही हूँ, डिश वॉशर खाली कर दूँगी। और फिर मैंने आज चाय नहीं बनाई थी तो फिर मैं चाय बना रही थी, इनको मैंने चाय दिया और मैंने भी थोड़ी चाय पी। अच्छा, जो दोपहर में हमने, क्योंकि जो बड़ा बेटा है ना वो 3:30 बजे आता है, तो वही 3:30 पे ही इन्होंने बर्गर खाया था, तो 2 बर्गर खा लिए थे, तो वो बहुत हैवी हो गया। तो बच्चे बोले कि हम शाम को कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर सिर्फ दूध ही लेंगे, तो बच्चों ने दूध पी लिया था। मैं भी कुछ नहीं खाती हूँ शाम को, तो बहुत हल्का फुल्का, अगर बहुत ज़्यादा भूख हो तभी कुछ ले लेती हूँ, वरना शाम को बस चाय ले लूँगी या फिर दूध ले लेती हूँ। तो अभी इन्होंने बोला कि अभी चाय बना दो, तो फिर क्योंकि ठंडा मौसम है तो मैंने कहा चलो इनके लिए चाय बनाई थी, तो फिर थोड़ी मैंने अपने लिए भी ले ली और बच्चों को दूध दे दिया यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, अद्विक पढ़ रहा है अभी, साथ के साथ फ्रूट्स भी खाता जा रहा है। वहीं अर्जुन भी अपना काम कर रहा है। दोनों बच्चे इस तरीके से पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत किचन में काम निपटा देती हूँ और इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। वहीं पर अद्विक को दे दिया है मैंने काम। बीच बीच में मैं बहाने कर करके ना अद्विक को अकेला छोड़ के चली जाती हूँ, ताकि वो फिर अपने आप उसको आदत हो जाए पढ़ने की, क्योंकि अर्जुन के साथ मैंने ये नहीं किया, मैं उसको लेके ही बैठी रहती थी। तो वो चीज़ मैंने सारे मतलब जो गलतियाँ उसके साथ की हैं वो अद्विक के साथ नहीं करूँगी। यही सोचकर मैं उसके साथ सोचती हूँ कम से कम बैठूँ, उसे काम दे दूँ, जहाँ पर वो अटके वहीं बताऊँ। अच्छा, ट्यूशन हमने बच्चों का नहीं लगाया है, अभी हम खुद ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बीच में हमने ट्यूशन लगाया था इन दोनों का, तो हमें लगा जितना ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं उतना तो हम घर पे ही पढ़ा सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है मतलब बच्चों के साथ मेहनत। तो अगर बच्चा पढ़ लेता है ना तो मम्मी पापा से आराम से पढ़ लेगा, बस उसे करना ही क्या है, होमवर्क करना है। बस बच्चा अपना होमवर्क कर लेता है और जो टेस्ट की तैयारी है वो तो हम इन्हें करा ही देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पढ़ाई कर लेते हैं। और शाम को हमारे घर खाना बहुत हल्का फुल्का खाया जाता है, एक आधा रोटी ये खाएंगे तो इन्हें बना दूंगी, और बच्चे और मैं तो शाम को खाएंगे नहीं। हमारा बस सुबह से ही खाने का ज़्यादा रहता है, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, हैवी, एंड लंच, क्योंकि डिनर हमारा बहुत ही लाइट रहता है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टार्ट ऑन ही है।